अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज वसीम राजा और आप देख रहे हैं कश्मीरी फिजिक्स वाला। तो स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं कि जो क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने कुछ पोर्शन सिलेबस का रिड्यूस किया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, तो नियर अबाउट हर सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ पोर्शन रिड्यूस किया है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि साइंस जो क्लास 10th का है, तो इनमें कौन सा मतलब कौन से चैप्टर में क्या क्या पोर्शन रिड्यूस हुआ है और कैसे इनको प्रिपेयर करना है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। अभी भी बच्चे कंफ्यूजन में हैं क्योंकि इसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पार्शियली रिड्यूस हो गए हैं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो आज हम इंशाल्लाह वो सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नियर अबाउट आपके पूरे साइंस में, चाहे फिजिक्स पोर्शन हो, केमिस्ट्री पोर्शन हो या बायोलॉजी पोर्शन हो, नियर अबाउट इसमें 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 16 चैप्टर्स। तो उनमें से हम देखेंगे पहले ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, जो बिल्कुल हमें एज जैसे हैं वो एज इट इज उनको पढ़ना है। ठीक है, उनमें कोई रिडक्शन नहीं हुई है। तो ऐसे चैप्टर्स जिनमें कोई रिडक्शन नहीं हुई है, उसमें से पहला चैप्टर नंबर 1 जो आपके केमिस्ट्री पोर्शन से है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। राइट, ये जो आपका यूनिट है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, उनको पता है कि आपने उनको अच्छे से इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर भी किया होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुई है। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री का है, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है। जैसे ये है, जिस सिलेबस में दिया है वो सारा पोर्शन आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 5 जो आपकी केमिस्ट्री में ही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम बायोलॉजी पोर्शन में। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 6 आपका है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आई है बेटा। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आई है, ये बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर है। इसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे फिजिक्स पोर्शन में। फिजिक्स पोर्शन में जो लाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, जितना इसके सिलेबस में है वो सारा पोर्शन आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए। तो इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं आई है। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं आई। और फाइनली जो आपका है आवर एनवायरमेंट, और इसमें भी कोई चेंज नहीं आई है। तो ये नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आई है। जैसे इनके सिलेबस में है, आपको वो सारा प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे उन चैप्टर्स की ओर जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो पूरे के पूरे कैंसिल हुए हैं, उनमें सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। एक तो है बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एटलीस्ट एक बार आप ये पढ़ना। ठीक है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर मत करो, बट एक बार आप अपने लिए पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसी तरह सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक, ये दोनों चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद हम मूव ऑन हो जाएंगे ऐसे चैप्टर्स की ओर जिनमें पार्शियल रिडक्शन हो गया है। ठीक है, कुछ पोर्शन डिलीट हो गया, कुछ पोर्शन हमें पढ़ना है। वो 4 यूनिट्स हैं। नंबर 1 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये हम आगे देखेंगे इसमें क्या रह गया, क्या कट गया और क्या बच गया। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये आप ध्यान में रखें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये दोनों किसके हैं, केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा पोर्शन कट हो गया है और कौन सा पोर्शन रह गया है। इसी तरह बायोलॉजी में आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें क्या कट गया, क्या बच गया। इसी तरह मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है। ठीक है, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे। तो फाइनली जो एक यूनिट बचा हमारे पास, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके लिए इंटरनल असेसमेंट के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, ये फाइनल एक 16th यूनिट था, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है। बाकी ये कंप्लीटली आपको पढ़ने हैं, ये कंप्लीटली कैंसल्ड है। और इनमें से क्या पोर्शन रह गया और क्या पोर्शन कट गया है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम साथ में ये भी देखेंगे कि
किस यूनिट में कितना पोर्शन आपको, मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, और टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाली हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ऐसे चैप्टर्स जिनमें पार्शियल रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो उन चैप्टर्स में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे क्या बचा और क्या कटा। क्या बचा और क्या कटा। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ रह क्या गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। सिर्फ इतना पार्ट इसमें बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, बाकी जितना पोर्शन इसमें था, जो लास्ट वाला पोर्शन है इसमें, जो मेटलर्जी का बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, जो लास्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन ऑफ दिस यूनिट, वो सारा कट हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन डिलीट हो गया। आपको सिर्फ इतना पोर्शन प्रिपेयर करना एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए ये जस्ट फॉर 2020-21 सेशन के लिए है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फॉर दिस ईयर ये सिलेबस, रिवाइज सिलेबस इस साल के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम जाएंगे सेकंड चैप्टर जो हमारे पास पार्शियली रिड्यूस हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें मुझे समझ नहीं आया भाई कितना क्या रखा और क्या पढ़ना है। इसमें तो ये पूरा ही यूनिट उन्होंने डिलीट ही कर दिया है, सिर्फ कुछ छोटे छोटे मोटे टॉपिक्स रख दिए हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज। सिर्फ, हालांकि ये अच्छा खासा यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 10th के लिए, बट इसमें सिर्फ इतना पोर्शन रह गया है। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी आपको, क्या आप इस पूरे यूनिट को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए तो बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज। बाकी जितना पोर्शन इसमें था, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजन, अल्कोहल्स, कीटोन्स, अल्डिहाइड्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स, ये सारा डिलीट हो गया। या डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते थे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये दोनों भी नहीं पढ़ने। और फाइनली जो इसका लास्ट टॉपिक था, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, वो कैसे क्लीनिंग एक्शन करते थे, वो सारा पार्ट इसमें पूरा डिलीट हो गया है। ठीक, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड यूनिट है, हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स या हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो बायोलॉजी का यूनिट है, तो इसमें सिर्फ हेरिडिटी बच गया, एवोल्यूशन पूरा हटा दिया। ठीक है, हेरिडिटी सिर्फ बच गया, इसमें मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। बस इतना पार्ट आपको प्रिपेयर करना है। बाकी जो इसका एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन था, वो सारा का सारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स फिलहाल। इसके बाद और 2 यूनिट्स हैं, एक तो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसमें क्या क्या डिलीट हो गया, और उसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसमें क्या क्या डिलीट होगा वो हम देखेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आ जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हालांकि वो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है जो रिमूव हो गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट उधर ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वहां तक आपको ये पढ़ना है, वहां तक आपके सिलेबस में है। ठीक है, वो अभी बचा ही है। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो कॉन्सेप्ट है, जनरेटर चाहे वो डीसी जनरेटर है, एसी जनरेटर है, वो कट हो गया। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ठीक है, एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है, ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे डिलीट हो गए, ये पोर्शन डिलीटेड है। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। शायद मैं उधर मिस हो गया था, ये भी एक यूनिट है जिसमें पार्शियल डिडक्शन हुई है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी एक छोटा पोर्शन बच गया है, मतलब इसमें ह्यूमन आई डिलीटेड है और कलरफुल वर्ल्ड उधर ही है। बिना आई के कैसे देख सकते हैं समझ नहीं आ रहा है, चल ठीक। तो इसमें जो बचा है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये बच गया है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये पोर्शन इसमें बचा है। और ये जो फंक्शंस ऑफ लेंसेज इन आए हैं, जो फर्स्ट पार्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, इसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, कैटरैक्ट जो कंसेप्ट है एंड देयर करेक्शंस, जो वहां पे करेक्ट करते हैं, वो सारा पोर्शन इसमें डिलीट हो गया। इवन एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये भी डिलीट हो गया है। तो ये पूरा पोर्शन डिलीट हो गया है, सिर्फ आपको इतना प्रिपेयर करना है। तो बच्चों मेरी एडवाइस ही रहेगी, हालांकि अगर ये पोर्शंस डिलीट हो भी गए हैं, लेकिन फिर भी आप, अभी टाइम है, फिर भी आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम दिखाएंगे कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, किस चैप्टर में कैसे है और कितने मार्क्स हैं। और हम ये भी दिखाएंगे कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन सा यूनिट आने वाला है और सेकेंड टर्म में कौन कौन सा यूनिट आने वाला है। और इसके बाद जो आपका फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी ओनली बेस्ड ऑन एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ जाएंगे उन चैप्टर्स के जो आपके फर्स्ट टर्म में है, जिनमें एमसीक्यू पैटर्न है। तो हम बहुत सारे एमसीक्यू लेके आ जाएंगे सो दैट आपका एग्जाम 100 आउट ऑफ 100 मिले, ठीक है। तो थैंक यू।